हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं हूं शिवानी, लेकर आ गई हूं आप लोगों के लिए एक और हैशटैग बी बोल्ड की वीडियो। वर्जिनिटी के बारे में मैंने काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हुई हैं अपने चैनल पे। आज एक और वीडियो लाई हूँ काफ़ी सारे इससे रिलेटेड मिथ्स को बस्ट करने के लिए। क्या आपको पता है बहुत सारे ऐसे मेथड्स हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं एक गर्ल की वर्जिनिटी को चेक करने के लिए, और इसमें से सारे के सारे ये सब मिथ हैं। इनमें से कोई भी मेथड ऐसा नहीं है जो श्योरिटी देता है कि ये बात सच है, इससे पता लगता है कि ये गर्ल जो है वो वर्जिन नहीं है या ये वर्जिन है। ये ऐसे कौन से मेथड हैं आज मैं आपको बताती हूँ जो कि सरासर गलत हैं। अगर कोई ये चीज़ करता है एक लड़की के साथ में तो ये काफ़ी गलत काम है, उस लड़की के साथ काफ़ी गलत वो कर रहा है। हमारे समाज से ऐसी दकियानूसी बातें, ऐसी फालतू की सोच, इतनी गलत सोच जिसका कोई सर पैर ही नहीं है, उसको बाहर निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वो कैसे होगा? अवेयरनेस लाके। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा, स्पेशली मेंस के साथ में, बॉयज़ के साथ में, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जिनके दिमाग में न जाने किसने ऐसी फालतू की बातें डाल दी हैं कि ऐसे आप चेक कर सकते हैं गर्ल्स की वर्जिनिटी, जबकि ये बातें बिल्कुल भी सच नहीं हैं। आइए शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। क्या आपको पता है कुछ लोग इतने ज़्यादा सुपरस्टिशियस तरीके से गर्ल्स वर्जिनिटी चेक करते हैं जिसका कोई सर पैर ही नहीं है। जब मुझे इसके बारे में पता चला तो आई वॉज लाइक व्हाट। तो ऐसा ही एक मेथड है वाटर टेस्ट जो लड़कियों से करवाया जाता है, जिसमें क्या होता है कि एक पानी के तालाब या रिवर में लड़की को खड़ा होना होता है। उसका सर तक पानी होगा, मतलब नीचे पानी के वो होगी, और उसे कुछ कदम चलना होगा। आई थिंक 100 कदम उसे चलवाए जाते हैं। अगर उसने वो चल लिए मतलब वो कैरेक्टर की ठीक है और वो वर्जिन है। अगर वो नहीं कर पाई तो वो कैरेक्टर की ठीक नहीं है, वो वर्जिन नहीं है। आई मीन कोई सेंस है इस बात की, कोई सेंस है इस टेस्ट की? ये तो कहीं ना कहीं आपके लंग की कैपेसिटी नहीं चेक करता कि आपके लंग्स कितनी देर तक सांस रोक सकते हैं, लेकिन पता नहीं कैसे इसे वर्जिनिटी से जोड़ दिया गया है। और ये टेस्ट बिल्कुल ही गलत है, इससे कोई वर्जिनिटी का पता नहीं लग सकता। ऐसा ही एक और सुपरस्टिशियस से भरा टेस्ट है फायर टेस्ट, अग्नि परीक्षा, जो हमारी सीता मैया ने दी थी किसी ज़माने में। आज भी कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे ये फायर टेस्ट या ये अग्नि परीक्षा कराई जाती है, जिसमें एक लड़की को कोयले पे चलाया जाता है कुछ कदम तक। अगर उसने चल लिया तो मतलब वो वर्जिन है, नहीं चल पाई तो वर्जिन नहीं है। या फिर गरम गरम हाथ में कुछ लोहे की रॉड वगैरह कुछ दे देंगे, उसे लेके चलना होता है कुछ कदम। आई मीन कैसे आप किसी को इतना दर्द देके, टॉर्चर करके उसकी वर्जिनिटी का टेस्ट कर रहे हो? कोई सेंस है इन टेस्ट की? बिल्कुल भी नहीं। ऐसे बिल्कुल भी आप नहीं पता लगा सकते एक लड़की की वर्जिनिटी। नेक्स्ट टेस्ट आता है लड़की की अपीयरेंस को देख के पता लगाना। जैसे कि मेरे खुद के कमेंट चर्चा की वीडियो में ये क्वेश्चन आया था कि अगर एक लड़की के ब्रेस्ट जो हैं अगर वो ज़्यादा बड़े हैं या थोड़े से लटके हुए हैं तो वो वर्जिन नहीं है, उसने पहले से कुछ किया हुआ है, उसका कैरेक्टर ठीक नहीं है। आई मीन कम ऑन, एक लड़की का जो ब्रेस्ट एरिया है, उसका जो साइज़ है, वो बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। उसके जेनेटिक्स पे, उसका जो वेट है उस चीज़ पे, किस तरीके का उसका फिज़िकल वर्कआउट रहा है जब तक वो ग्रोथ वाले पीरियड में थी, टीनेज में थी, उस पे डिपेंड करता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे एक लड़की के ब्रेस्ट का साइज़ और किस तरीके का उनका अपीयरेंस है उस पर डिपेंड करता है। इसमें वर्जिन होना नहीं होना कहीं से भी सेंस नहीं है इस बात की। तो जिन लड़कों के भी मन में ये चीज़ है कि वो लड़की का ब्रेस्ट साइज़ से चेक करेंगे कि अगर ब्रेस्ट साइज़ बड़ा हुआ है या थोड़े ढीले हैं, लटके हुए ब्रेस्ट हैं, तो मतलब इसने तो पहले से कुछ किया होगा। इसमें ज़रा भी कुछ भी सच्चाई नहीं है बॉयज़। अब इसी तरीके का एक और अपीयरेंस टेस्ट है जो कि है हिप साइज़ को लेके, कि
अगर किसी लड़की के हिप्स जो हैं वो ज़्यादा बड़े हैं साइज़ में, या एप्पल शेप है अगर, तो मतलब इसने कुछ किया हुआ है। हिप्स का साइज़ जो है वो इसलिए उनका चौड़ा हो जाता है क्योंकि वो वर्जिन नहीं है। इसमें भी कोई सच्चाई नहीं है। बहुत सारे लोगों को ऐसा मिथ है कि शादी के बाद में एक लड़की जो है वो रेगुलर बेस पे सेक्सुअली एक्टिव रहती है, जिसकी वजह से उसके ब्रेस्ट साइज़ बढ़ जाता है, उसका हिप साइज़ बढ़ जाता है। और किसी लड़की का अगर वो पहले से है तो मतलब उसने पहले से करा हुआ है। देखिए, शादी के बाद जो है वो बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस आते हैं बॉडी में, और वो सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल इंटरकोर्स करने की वजह से नहीं होते हैं। उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि आपने अपना घर छोड़ा है, आप एक नए माहौल में जा रहे हो, एक वो लव्ड वाली फीलिंग होती है, एक एक्साइटमेंट होती है नई लाइफ की। और सेक्सुअल इंटरकोर्स जो है वो ज़रूरी नहीं है हर कपल जो है वो रोज़ कर रहा हो या लगातार कर रहा हो, ठीक है। थोड़ी लोग बिज़ी भी रहते हैं अपनी लाइफ में, तो गैप भी हो जाते हैं। तो बहुत सारे फैक्टर होते हैं, खान पान चेंज होता है, तो इस तरीके से काफ़ी सारे चेंजेस आते हैं अपीयरेंस में। इवन मैंने इस पर वीडियो भी बनाई है कि शादी के बाद एक लड़की के शरीर में क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल इंटरकोर्स की वजह से आए हैं, और किसी लड़की में अगर वो पहले चेंजेस आ रहे हैं तो उसने पहले सेक्सुअल इंटरकोर्स किया इस वजह से वो आ रहे हैं। ये कहीं से भी सच बातें नहीं हैं। एक लड़की की अपीयरेंस काफ़ी सारी बार चेंज होती है। हो सकता है शादी से पहले ही किसी लड़की के हार्मोनल चेंजेस चल रहे हों किसी वजह से। बहुत सारी लड़कियों को पीसीओएस पीसीओडी की प्रॉब्लम होती है। शादी के पहले ही बहुत सारे हार्मोनल उतार चढ़ाव से उनकी ज़िंदगी गुजरती है, जिसकी वजह से भी फिज़िकल चेंजेस हो सकते हैं। इसके अलावा उनकी लाइफ में और भी कुछ ऐसा रहा हो पॉइंट्स, स्ट्रेस रहा हो, किसी मेडिकेशन की वजह से रहा हो, उसकी वजह से भी फिज़िकल चेंजेस हो सकते हैं, या फिर जेनेटिक्स की वजह से फिज़िकल चेंजेस हो सकते हैं उनकी बॉडी में। तो कहीं से भी ये तरीके से किसी की वर्जिनिटी गैस करना ये बिल्कुल ही गलत है और बिल्कुल भी सही नहीं है। इसके बाद आता है 2 फिंगर टेस्ट। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि गायनोकोलॉजिस्ट होते हैं या जो डॉक्टर होते हैं वो ये टेस्ट करते हैं, या रेप के केसेस में ये टेस्ट किया जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये टेस्ट बैन कर दिया है, क्योंकि ये टेस्ट जो है वो कतई सही नहीं होता है, बिल्कुल गलत होता है। 2 फिंगर टेस्ट में जो वजाइनल आपकी मसल्स होती हैं उनको टेस्ट किया जाता था कि जो वजाइनल मसल हैं अगर वो लूज़ हैं, ढीली हैं, तो लड़की जो है वो सेक्सुअली एक्टिव है, और अगर ऐसा नहीं है तो वो सेक्सुअली एक्टिव नहीं है। और ये टेस्ट बिल्कुल ही गलत है। वजाइनल मसल्स का वर्जिनिटी से कोई रिलेशन नहीं होता। वजाइनल मसल्स टाइट होना या लूज़ होना बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो ये टेस्ट कहीं से भी वर्जिनिटी का साइन नहीं था, और इसीलिए इसे बैन किया गया। इसे अब कोई भी डॉक्टर, कोई भी गायनेकोलॉजिस्ट नहीं करती है। अगर कोई इस तरीके से करवाता भी है डॉक्टर के पास जाके, तो वो बिल्कुल ही इलीगल है और ये टेस्ट बैन है, और कहीं से भी ये नहीं बताता एक लड़की की वर्जिनिटी। तो अगेन ये एक मिथ है कि इस टेस्ट से पता लगाया जा सकता है एक लड़की की वर्जिनिटी। ये बिल्कुल भी सही नहीं है। नेक्स्ट टेस्ट आता है वाइट बेडशीट का टेस्ट, कि सुहाग रात पे वाइट बेडशीट बिछा के चेक किया जाएगा कि एक लड़की ने सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे ब्लीडिंग किया या नहीं किया। अगेन ये टेस्ट एक मिथ है। हर लड़की को ब्लीडिंग नहीं होती है। इसके बारे में डिटेल में मैं बता चुकी हूँ अपनी कई वीडियो में। मैं आपको लिंक दे दूँगी इन वीडियोस का इस वीडियो के एंड में, एंड स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उन्हें जाके देखिएगा, समझिएगा, और एक ओपन माइंड के साथ ये चीज़ एक्सेप्ट कीजिए कि ये टेस्ट जो हैं ये किसी भी तरीके से लड़की की वर्जिनिटी का सबूत आपको नहीं देते हैं। आप किसी भी तरीके से नहीं पता लगा सकते ये सब फालतू के टेस्ट करके कि एक लड़की वर्जिन है या नहीं। एक लड़की की वर्जिनिटी के बारे में सिर्फ़ और सिर्फ वो लड़की ही आपको सच सच बता सकती है। अब बहुत सारे लोगों को फिर भी अगर नहीं समझ में आ रहा तो इस पर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है कि एक लड़की अपनी वर्जिनिटी और ये जो ब्लड आने को आप अगर साइन मान रहे हैं वर्जिनिटी का, इसे फेक भी कर सकती है। सर्जरी होती है, कैप्सूल होता है जिसके ज़रिए ब्लीडिंग आपको दिखाई जा सकती है। और अगर एक लड़की सचमुच आपसे अपनी वर्जिनिटी का सच छुपाना चाहती है तो वो इस तरीके को यूज़ करके आपको बहुत इजीली बुद्धू बना सकती है। वहीं एक ऐसी लड़की जो कम्प्लीटली लॉयल है आपके साथ, सच सच आपको बता रही है चीज़ें, लेकिन फिर भी आप इन फालतू के टेस्ट के ज़रिए उसको
टेस्ट करते हो, उसको अपनी वर्जिनिटी प्रूव करने को कहते हो, तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। एक रिश्ते की शुरुआत आप करने जा रहे हो तो एक ट्रस्ट के साथ कीजिए। इवन मैं लड़कियों को भी यही बोलना चाहूँगी कि अपनी सच्चाई जो भी हैं, आप जैसे भी रहे हों, आपके अगर कोई पास्ट रिलेशन रहे हों, आपके सेक्सुअल रिलेशन रहे हों, आप एक सच्चाई के साथ में एक रिश्ते में आगे बढ़िए। क्योंकि अगर आपके हस्बैंड के मन में डाउट है या आपके मन में ये चीज़ है कि मैंने इसे बुद्धू बना दिया, या बुद्धू बना के या इसको बहका के वर्जिनिटी का नकली साइन दे के मैं एक रिश्ते की शुरुआत करूँ, तो जब एक रिश्ते की शुरुआत ही इन चीज़ों से हो रही है, एक मैनिपुलेशन के साथ और चालाकियों के साथ, धोखा देने के साथ हो रही है, तो वो रिश्ता क्या ही आगे बढ़ पाएगा। तो मेरी बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के लिए ये वीडियो में एडवाइस है कि रिश्तों को इतना कॉम्प्लिकेट ना बनाइए। एक दूसरे से चीज़ों के सबूत या चीज़ों को छुपाने की कोशिश ये सब ना करके एक ट्रस्ट के साथ, अपनी सच्चाई के साथ एक रिश्ते की शुरुआत कीजिए, जो कि रिश्ता आगे तक भी चलेगा और आप दोनों खुश भी रहेंगे। आई होप ये वीडियो से आपको कुछ पॉजिटिव मिला हो और अच्छी लगी हो ये वीडियो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दूसरे लोगों के साथ में। और मैं चलती हूँ, मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में। सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को ऐसे और वीडियोज़ देखते रहने के लिए। बाय बाय, टेक केयर।